पहले परिमेय संख्याओं की जो एक्सरसाइज है उसमें एक्सरसाइज 1 ये चैप्टर पढ़ाया गया। आज हम बात करने वाले हैं उसी क्रम में एक्सरसाइज 1 बी की। देखिए हमने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर विधिवत आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में पढ़ा दी गई आप लोग समझ नहीं पाए। अगर हाँ आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग उसे कमेंट करके हमें से दोबारा पूछ सकते हैं। आप लोगों की समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। ठीक है। कहते हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। लोग कहते हैं कि हमें मैथ नहीं आती, लेकिन मैथ आएगी। मैथ देखिए कोई रटने वाली चीज़ नहीं है जिसे आप रट लेंगे और याद हो जाएगा। इसे आपको समझना होगा, समझ करके आप इसे करेंगे तो ये बिल्कुल ही आ जाएगी। ठीक है। तो गणित एक ऐसा विषय है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा गणित आएगी। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर 1 पर हम बात करेंगे सत्य अथवा असत्य बताइए। क्वेश्चन कह रहा है सत्य अथवा असत्य बताइए। -4/5। देखिए क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। देखिए आपको इसे सॉल्व करना है। सत्य अथवा असत्य किसी और सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो सत्य और असत्य अगर बताता ना होता है तो आप पढ़ करके समझ जाते हैं और उसे बता देते हैं। लेकिन अगर मैथ की बात होगी तो उसमें क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। -4/5 और प्लस माइनस क्या हो जाता है, -4/5 बराबर हो जाएगा -8/5। अब देखिए माइनस के 4 और माइनस के 4 दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएंगे -8/5 और इधर भी हो जाएगा -8/5। दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा देखेंगे -6/7। दूसरा क्वेश्चन है -6/7 प्लस 6। कह रहे इनको यदि जोड़ दिया जाए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी। देख लेते हैं इसको हल करके। -6/7 यहाँ पर देखिए प्लस 6/1 हो जाएगा। जहाँ पर हर बराबर नहीं होते पहले हम क्या करते हैं उसके हर बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6 42/7। अब यहाँ पर माइनस के 6 और प्लस के क्या है 42 है तो हम क्या करेंगे 42 में से 6 को निकाल देंगे तो ये बचेगा 36। ठीक है। प्लस के हो जाएंगे 36/12 में से 6 गए 6 और 3 के 3 हो गए 36/7। कह रहा बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है। बिल्कुल परिमेय संख्या है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। और इसमें देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का योग। कह रहा है दो संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं जैसे 3/5 और 1/5। कह रहा है यदि इनको जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद फिर इनके क्रम को बदल दिया जाए और फिर उसे जोड़ा जाए तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर होंगे या नहीं होंगे। कह रहा है योगफल वही रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3 और 1 4/5 हो जाएगा और इधर हल करेंगे तो इधर भी 4/5 हो जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों में बराबर रहेगा मान। और ये ऐसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बराबर मान रहता है तो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब कह रहे हैं 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है तो ये 3 परिमेय संख्याएं हैं और उनको जोड़ा जाएगा तो जो उत्तर आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है आप लोगों का क्वेश्चन जो चौथा है वो हो जाएगा असत्य। तो पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 4 पार्ट जिनमें सही गलत आप लोगों को बताना था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इसके बाद कोई देखिए सत्य असत्य की यही बात होती है कि आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए कहते हैं शिक्षा जो होती है एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को महान बनाती है। अगर आपके पास शिक्षा है, पैसे एक बार भले ही ना हो, शिक्षा आपके पास यदि है तो आप पैसे कमा लेंगे। ठीक है। आप शिक्षित हैं, समाज में कहीं भी उठेंगे बैठेंगे जाएंगे तो आप लोगों को उसका महत्व पता चलेगा। ठीक है। और अशिक्षित व्यक्ति देखिए शिक्षित व्यक्ति हर जगह पूजनीय होता है, हर जगह पूजनीय होता है वो शिक्षित, क्योंकि उसके जो गुण होते हैं उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो पूजनीय होती हैं हर जगह। ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं है। तो पहला है -3/4 और उसमें जोड़ना है आप लोगों को 3। कह रहे जोड़िए और बताइए क्या ये परिमेय संख्या है। तो देखिए जब भी इस तरीके का सवाल होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, हरों को सेम करना होता है, यानी कि बराबर करना होता है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस के 12/4। अब 12 में से हम क्या करेंगे 3 को निकाल देंगे तो ये बचेगा 9/4। तो 9/4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और यही आप लोगों को बताना था कि परिमेय संख्या है या नहीं। तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। ठीक है। -1 और -2/3। दूसरा देखेंगे -1 और -2/3। तो देखिए इसको भी अगर आप लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस -2/3। यहाँ पर भी आप लोगों को हर बराबर करना होगा तो 3 से गुणा हो जाएगी तो -3 और प्लस -2/3। तो ये हो जाएगा 3 2 5 -5/3।
तो देखिए ये भी एक परिमेय संख्या। देखिए मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या होती है कौन सी, जिसका मान p बटे q के रूप में लिखा होता है। जिसका मान p बटे q के रूप में लिखा होगा वो परिमेय संख्या होगी, बट q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर हम देखते हैं 0 नहीं 3 है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी भागने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करके आप क्वेश्चन को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जब भी आप लोग इसको देखिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर को जब भी आप अपने किताब को खोलिएगा, पढ़ाने बैठिएगा, तो पेन और कॉपी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, समझ में आ गई, गणित हमको लगाना आता है। आप किताब को खोल कर बैठिए, मोबाइल में देखिए, पेन कॉपी हाथ में लीजिए, साथ में करके देखिए क्या तुम्हें वो आता है या नहीं आता है। पहले आप करके देखिए, बाद में उसको आगे चला कर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कर दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। -5/8 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। -5/8 प्लस -9/13 बराबर में है -9/13 प्लस -5/8। अब देखिए वैसे तो ये दोनों पक्षों में देखिए आप लोगों को वैसे भी बराबर ही लग रहा होगा, लेकिन कह रहा है कि हल करके दिखाइए, सत्यापित करके दिखाइए क्या ये सही है। तो चलिए कर देते हैं सत्यापित। 8 और 13 का लासा ले लेंगे। 8 व 13 का लासा कितना हो जाएगा? 104। दोनों देखिए 13 जो है अभाज्य संख्या है, और इसको किसी भाज्य संख्या के साथ जब तुलना करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई ही करानी पड़ेगी। तो -5/8 गुणा कर किससे कराएंगे? 13 से, प्लस माइनस हो जाएगा -9/13 गुणा कराएंगे 8 से। ठीक है, बराबर में आ जाइए। -9/13 गुणा करा देंगे 8 से, 13 8 104 होता है, प्लस माइनस माइनस के 5/8 गुणा करा देंगे 13 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 13 × 5 = 65 और माइनस के 9 × 8 = 72/104 बराबर माइनस के 9 × 8 = 72 माइनस के 13 × 5 = 65/104। तो देखिए 5 2 7 और 7 6 13 माइनस के हो जाएंगे 137/104 और इधर भी हो जाएगा माइनस के 137/104। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए। करना कुछ नहीं, बस आप लोगों को दोनों पक्ष हल करके ये सत्यापित करना था, दिखाना था कि दोनों पक्ष बराबर हैं। तो आप लोग देखते हैं माइनस के 137/104 LHS में भी और RHS में भी माइनस के 137/104 आ गया। इसका मतलब दोनों पक्ष बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया सत्यापित, आप लोग भी करिएगा जब आप लोगों को मौका मिले। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि a + b का मान -15/11 है, यदि a + b का मान -15/11 है तो b + a का मान क्या होगा। तो देखिए अभी आप लोगों को बताया गया कि क्रम बदलने पर, योगफल में क्रम बदलने पर मान नहीं बदलता। यदि a + b का मान -15/11 है तो b + a का मान भी -15/11 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जोड़ में क्रम बदलने पर उसका मान नहीं बदलता, ये आप ध्यान रखिएगा। योग की क्रिया जो होती है उसमें क्रम बदलने पर, चाहे 2 संख्याएं हो 3 संख्याएं हो, उनका क्रम बदलेंगे तो उनका जो मान होगा वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे, उम्मीद तो मैं यही करूंगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए आप लोग। कह रहा है कि डॉट 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 प्लस -12/7 ब्रैकेट बंद बराबर -12/7 प्लस यहां पर लिखा हुआ है 5/-11। ठीक है, यह आप लोगों को भरना है। तो देखिए किस तरीके से भरेंगे। कह रहा है कि रिक्त स्थान भरिए, तो दोनों पक्षों में हम पहले कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के 12/7 है, यहाँ पर भी -12/7, यहाँ पर 5/-11 है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर भी देखिए क्रम बदला गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/-11। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये रिक्त स्थान समझ में आ गया होगा। दोनों पक्षों में आप लोग कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों में जिधर भी सही जो कमी पड़ रही है आप लोग वो भर दीजिए, तो बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अब बात करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 3/4 प्लस ब्रैकेट -5/14 प्लस माइनस, देखिए 1 मिनट रुक जाइएगा, 3/4 प्लस -8/9
-8/9 और +5/8। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को हल करना है। तो कल भी इसके बारे में मैंने बात की थी, आज भी मैं बता देता हूं कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है पहले उसमें चिन्हों को हम देख लेते हैं। 3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8/9 और +5/8। देखिए ये हमारा सोल्यूशन यहाँ से शुरू होगा और हमें क्या करना होगा, 4, 9, 8। देखिए हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके हरों को बराबर करना होगा। और हर बराबर करने के लिए भैया आप लोग तो जानते ही हैं क्या करना होता है, हरों का लासा लेना होता है। तो 4, 9, 8 का लासा पा निकाल लीजिएगा। निकाल लेंगे कि मैं निकाल के बताऊँ? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग निकाल लेंगे तो, और नहीं निकाल पाएंगे तो मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको कैसे निकालना होता है। इस तरीके से आप लासापा निकालेंगे। 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 से 1 9 और 2, फिर 2 से 1 9 और 1, फिर 9 को काटेंगे 3 से 1 3 और 1, 3 से 1 1 और 1। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24 3 72। तो आप लोगों का जो लासापा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए 3/4। अब हम क्या करेंगे, 3/4 72 लाना है तो गुणा किससे करनी होगी, 18 से। तो 18 से कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है। तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले पद को मैं क्या करता हूँ, पीछे कर देता हूँ, प्लस को आगे कर देता हूँ। प्लस 5/8 गुणा कर देते हैं किससे, 9 से। ठीक है, माइनस देखिए माइनस के 8/9 थे, गुणा किससे कर देते हैं, 8 से। तो यहाँ हो जाएगा 18 3 54 प्लस 9 5 45 माइनस 8 64/72। ठीक है, अब प्लस के पद को जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 5 और 4 9, माइनस के 64/72। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 6 गया 3, तो ये हो गया 35/72। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का प्रश्न हल। तो इस तरीके से आप लोग विधिवत इसको हल करेंगे। थोड़ा टाइम भले ही लग जाए समझने में, हल करने में, लेकिन आप लोग तरीका मत भूलिएगा, बिल्कुल विधिवत लगाइएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। ठीक है, देखिए इसमें भी तरीका क्वेश्चन हल करने का वही है आप लोगों का जो मैंने पहले बताया, -9/10 प्लस 22/15 और प्लस माइनस जो हो जाएगा -13/20। ठीक है, अब देखिए इसके आगे तो आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले क्या करना है, 10 15 और 20 का लासापा। 10 15 20 का लासापा कितना हो जाएगा, बताएगा कोई? चलिए निकाल के देखते हैं, निकाल के देख लेते हैं। चलिए 10 15 5 15 5, 3 से 5 5 और 5, तो कितना हो गया, 60। लासापा कितना हो गया, 60। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हल करिए। -9/10 गुणा किससे हो जाएगी, 6 से। देखिए अब यहाँ पर भी देखिए पहले प्लस का है, तो अब क्या करेंगे, 2 नंबर माइनस के हैं तो मैं आगे कर देता हूँ। -13/20 गुणा हो जाएगी 3 से, प्लस 22/15 गुणा हो जाएगी 4 से। चलिए -9 6 54/60 -13 3 39/60 और प्लस 22 चक्कू 88/60। अब इनको माइनस के हैं तो जोड़ लेते हैं। 9 4 13 3 5 3 8 और 1 9, माइनस के 93 और प्लस के 88/60। अब देखिए माइनस के ज़्यादा हैं तो 13 में से 8 गए 5 और 8 में से 8 गया 0, तो 5/60 हो जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, 5 1 5 12, तो ये हो जाएगा -1/12। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा खंड। ठीक है, अब कह रहा है आगे देखिए एक क्वेश्चन और भी है, निम्नलिखित को योग की संक्रिया के प्रगुणों को प्रयोग से हल कीजिए। जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप से है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है आप लोगों को। जिस तरीके से क्वेश्चन ये लिखा गया है कुछ उसी तरीके से मैं एक लिख करके बता देता हूं आप लोगों को, और अब आप लोगों की ये बारी है इसको हल करने की। आप लोग हल करिएगा और देखिएगा हल करके होता है या नहीं। 3/7 प्लस ब्रैकेट में -5/14 प्लस -11/14 प्लस माइनस के 11/14। देखिए
मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही करना। सिर्फ क्या है इसमें, देखिए दो संख्याओं में हर बराबर है, 3/7 प्लस माइनस -5/14 और प्लस माइनस 11/14। तो देखिए हर बराबर है दो गिनतियों में, तो ये 3/7 माइनस 5 और 11 कितने हो जाएंगे, 16/14। और अब देखिए यहाँ पर जब हर बराबर करने हैं तो यहाँ पर देखेंगे 7 व 14 का लासा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/7 की गुणा किससे होगी, 2 से, और -16/14 की गुणा हो जाएगी 1 से। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 16/14। तो ये हो जाएगा 16 में से 6 गए 10/14, 2 पंचे 10 और 2 7 14। उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 5/7। ठीक है, तो हो गया आप लोगों की ये एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को विधिवत एक सीरियल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को अगर कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप लोग रोक करके वीडियो को बैक करके आप लोग फिर देख सकते हैं। ठीक है, क्लास में आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो आप उसको आगे या पीछे नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप लोग बार बार वीडियो को पीछे करके आप लोग उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। धीरे धीरे आप लोगों की पूरी किताब आप लोगों को पढ़ा दी जाएगी, समझा दी जाएगी। आप लोग जहाँ पर भी भूलते हैं, जो एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आती है, आप लोग उसे फिर से चला करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी समय, दिन हो या रात, किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और हर दिन आप लोग पढ़ाई करने की कोशिश करिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं आप लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप लोग बिल्कुल हमारा साथ देते रहिएगा, यही हम लोग आप लोगों से आशा करते हैं। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1B आप लोगों का सलूशन आ गया है, आप लोग देखिएगा। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1C की। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। और बात याद रखिएगा, एक जो मैंने बताई थी कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं।